देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। ओ ताली बजाते चले डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओ ताली बजाते चले डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओ देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। प्रभु के मंदिर आंगन में। प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हथेलियों को खोला रखें। आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे नए जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। परिवार के हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और विशेषकर इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, लेकिन हम जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करें, प्रभु को प्यार करें, लेकिन हम प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, पड़ोसियों को प्यार नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहते हैं कि बुराई मत करो, लेकिन हम चाहते हैं कि बुराई के बदले बुराई करें। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं परमेश्वर को, और प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर को क्षमा करें। हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम बदला ना लें, क्योंकि प्रभु कहते हैं प्रभु बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदार बने, लेकिन हम ईमानदार नहीं बन पाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु के विरुद्ध कार्य किए, जिसके द्वारा प्रभु नाराज हो गए हैं। प्रभु कहते हैं कि आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे ऊन हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें। प्रभु से कहें प्रभु मैं पापी हूं, तेरे विरुद्ध कार्य किया हूं, मुझ पापी पर दया कर।
हमारा ईश्वर दया से द्रवित हो जाता है। आइए हम पश्चाताप हृदय से उस महान ईश्वर के पास लौटे, ताकि हम योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। स्वर्ग व्यापी प्रभुवर तेरी, स्वर्ग में हो महिमा। स्वर्ग व्यापी प्रभुवर तेरी, स्वर्ग में हो महिमा। और ज़मीन के मानव जन को शांति मिले गरिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। दिल से तुझे मन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। दिल से तुझे मन से तुझे धन्य कहते, गाते तेरी प्रशंसा आराधना करते हैं। तेरी शक्ति मिले सबको, हर पल हो तेरी महिमा। तेरी शक्ति मिले सबको, हर पल हो तेरी महिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। स्वर्गीय पिता ईश्वर तू, सृष्टिकर्ता ईश्वर तू, तीनों लोक का स्वामी तू। स्वर्गीय पिता ईश्वर तू, सृष्टिकर्ता ईश्वर तू, तीनों लोक का स्वामी तू। शांति तेरी मिले सबको, शांति तेरी छाए गरिमा। शक्ति तेरी मिले सबको, शांति तेरी छाए गरिमा। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, परिवार की ज़रूरतों को, बीमार सदस्यों को प्रभु के चरणों में रखें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पापंक से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। वर्ष का 18वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4 और 12 से 15 तक। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हम लोगों को इसलिए मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश के रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटोरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की ज़मीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तरह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मान हूँ, अर्थात यह क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। तेरा वचन मधु जैसा
जीवन वचन तेरा मन को मेरे। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 35 तक। जब लोगों ने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और ना उनके शिष्य ही, तो वे नाव पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं?
हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा को यानी इस्राएली जनता को मिस्र देश से निकालकर अपनी प्रतिज्ञा देश की ओर यानी कनान देश की ओर ले जाते समय यानी उनके यात्रा के समय में प्रभु का और जनता के साथ कैसा रिश्ता था उसके बारे में हम जानते हैं। और उस यात्रा के समय में इस्राएली जनता और प्रभु के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ता का एक छोटा सा अंश आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। लोगों ने प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया, प्रभु से कहा कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, मांस नहीं मिलता है। और प्रभु मूसा से कहते हैं कि उनको हम भोजन देंगे, मांस देंगे। और प्रभु उनको भोजन देते हैं, मन्ना देते हैं और मांस भी देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम जानते हैं हमारे जीवन में कितने सारे वरदान मिले हैं। इस्राएली जनता के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया। उनको मिस्र देश से निकालकर प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा देश की ओर ले चला। मिस्र देश में इस्राएली जनता गुलामी थी, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उनको मेहनत करने के लिए परेशान किया जा रहा था। और उस गुलामी से छुड़ाकर प्रभु ने उनको मिस्र देश से निकालकर अपने प्रतिज्ञा देश की ओर ले चले थे। फिर भी वे प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। ना जाने कितने सारे वरदानों से प्रभु हम लोगों को भर दिया है। रोज बहुत सारे वरदानों से प्रभु हमें भर देते हैं, लेकिन हम उस वरदानों को भूल जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं, प्रभु को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करने के बाद अपने पुराना आचरण को भूल जाए, बदल दे और अपना जो पहला स्वभाव है उसको बदल दे, क्योंकि वे प्रभु यानी यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण किया है। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करने के बाद वे जैसे थे वैसे नहीं रहे, बल्कि नया मनुष्य बने, नए इंसान बने। उनके अंदर नया स्वभाव आ गया, नया आचरण आ गया। और संत पौलुस कहते हैं कि वे अपने आचरण के द्वारा, स्वभाव के द्वारा यह बताए, यह साक्ष्य दे कि प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं, हमारे जीवन के सेंटर बन जाते हैं, तो हम बदल जाते हैं। हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। ध्यान से सुनिए, यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ के जरिए प्रभु हमें यह बताते हैं कि जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, प्रभु को अपना लक्ष्य मानते हैं, प्रभु को अपना केंद्र बिंदु मानते हैं, तो हम नए बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि लोग प्रभु यीशु को ढूंढ ढूंढ कर आते हैं और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने जो चमत्कार देखा है उसके कारण तुम लोग मुझे नहीं ढूंढते, बल्कि तुम लोगों ने पेट भर रोटी खाया और तृप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हैं। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि नश्वर रोटी के लिए नहीं, बल्कि अनश्वर रोटी के लिए परिश्रम किया करो, जो कि अनंत जीवन प्रदान करता है। और आगे लोग प्रभु यीशु से पूछते हैं कि ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने जिसको भेजा है उसमें विश्वास करना है। यानी प्रभु यीशु यह कहना चाहते हैं कि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करें। लेकिन वे लोग समझ जाते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें एक ऐसा चमत्कार दिखाइए जिसके द्वारा हम आप में विश्वास करेंगे। और वे लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया, लिखा है कि उन्होंने उसके लिए स्वर्ग से रोटी दी। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको साफ साफ बताया, मूसा ने उन लोगों को जो रोटी दिया वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। और प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा पिता स्वर्ग की रोटी देता है। और वो कहते हैं वो रोटी जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करता है। और वे लोग चकित हो जाते हैं और आगे कहते हैं, प्रभु हमें वही रोटी दीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु शारीरिक भूख प्यास के बारे में नहीं बोल रहे थे, प्रभु यीशु उनको आध्यात्मिक भूख प्यास के बारे में बोल रहे थे। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाओगे? तो पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और सचमुच प्रभु हमें जीवन प्रदान करता है। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4, उसमें सामारी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु सामारी स्त्री के पास जाते हैं, वो कुएं से पानी खींच रही होती और प्रभु यीशु उनसे पानी मांगते हैं। और उस सामारी स्त्री प्रभु यीशु से कहते हैं, आप यहूदी है, कैसे एक सामारी स्त्री से पानी मांग सकते हैं? और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, यदि तुम ईश्वर की वरदान को पहचानती और कौन तुमसे पानी मांग रहा है जानती, तो तुम उससे पानी मांगती और वो तुम्हें जीवन जल प्रदान करता, संजीवन जल प्रदान करता। और वो स्त्री समझ नहीं पाती है और वो कहती है, कुआं तो गहरा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे पानी कैसे दे सकते हैं? और प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि ये जो पानी है, इस पानी को जो पिएगा फिर उसे दोबारा प्यास लगेगा। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, लेकिन मैं जो पानी दूंगा, वो पानी को जो पिएगा उन्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु हमें यह बताते हैं कि जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, प्रभु का अपना केंद्र बिंदु मानेंगे, तो हमें प्रभु आध्यात्मिक शक्ति से भर देंगे,
प्यार करने के लिए शक्ति देंगे, क्षमा करने के लिए शक्ति देंगे, दया करने के लिए शक्ति देंगे, न्याय का प्रसार करने के लिए शक्ति देंगे, ताकि हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक कमियां हैं उसको वो पूरा करेंगे। आइए इस मिसा बलिदान के दौरान हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें आध्यात्मिक शक्तियों से भर दे, ताकि हम प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के शासन दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, मारा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के संचालकों के लिए, संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्ष और पुरोहितों के लिए। हे पिता, आप इन सभी चुने हुए को अपनी पवित्र आत्मा के प्रज्ञा से भर दें, जिससे कलीसिया को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने चंगाई भरा हाथ से स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी स्थानों के लिए जहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस संकट के समय उनके साथ रह, उनके जीवन की रक्षा कर और उन्हें शरणास्थान प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी टूटे हुए परिवारों के लिए जहाँ पर अशांति है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सभी परिवारों पर तू कृपा दृष्टि कर। इन सभी परिवारों पर तू आशीष बरसा, अपनी पवित्र आत्मा को भेज दे, जिससे कि वे आपसी प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आपके प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हे यीशु, जो आपके मार्ग से भटक गए हैं, उन सभी को आप अपने मार्ग पर ले आ और उनके हृदय में आपकी पवित्र आत्मा की ज्योति जला, जिससे वे फिर से आपके पास आ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो।
मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नव निर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पावन पोषण करता है। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद।